माँ काली ने कैसे निगल लिया पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विनाश की रहस्यमय कथा। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं काल और समय से भी परे माँ काली के उस स्वरूप की ओर जिसने एक बार पूरा ब्रह्मांड निगल लिया था। क्या यह कोई प्रतीकात्मक कथा है या फिर इसका गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय अर्थ छिपा है? इस वीडियो में हम जानेंगे वह कौन सी घटना थी जब माँ काली ने समूचे ब्रह्मांड को निगल लिया। इस घटना के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और आखिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इस विनाश से कैसे नहीं बच सके। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कथा है केवल शक्ति की नहीं, यह कथा है उस रहस्य की जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय दोनों से जुड़ी है। माँ काली एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में उग्रता, शक्ति, भयंकरता और अपार ऊर्जा का संचार होता है। पर क्या आप जानते हैं कि माँ काली सिर्फ राक्षसों का संहार नहीं करती, बल्कि समय और ब्रह्मांड की सीमा को लांघने वाली शक्ति भी है। माँ काली को काल क्यों यानी समय की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? काली शब्द ही बना है काल से, अर्थात यह जो समय को भी निगल सकती है, वह समय से परे है और जब समय समाप्त हो जाए तब भी काली का अस्तित्व बना रहता है। ऐसे ही एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में अधर्म और अराजकता की सीमाएं पार हो गई। दैत्य, राक्षस और दुरात्माएं इतने प्रबल हो चुके थे कि देवता भी हताश हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की शक्तियां भी उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ हो रही थी। तब सभी देवताओं ने माँ आदिशक्ति का ध्यान किया। माँ आदिशक्ति ने स्वयं को अत्यंत उग्र रूप में प्रकट किया, एक ऐसा रूप जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनका शरीर अंधकार से भी अधिक काला था, उनकी आंखें ज्वालामुखी जैसी धड़क रही थी, गले में खोपड़ियों की माला, कमर में हाथों की माला और हाथों में खड़ग, त्रिशूल, तलवार और एक कटोरा जिसे कपाल पात्र कहा गया है। यह सब इस बात का संकेत था कि वे अब केवल संहार करेंगी। देवताओं ने उन्हें महाकाली नाम दिया, अर्थात समय और काल की भी विनाशक। महाकाली ने पूरे ब्रह्मांड में तांडव आरंभ किया। उन्होंने राक्षसों को एक एक कर निगलना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ विनाश की आवश्यकता थी, वहाँ वहाँ वह स्वयं पहुँचती और क्षण मात्र में नाश कर देती। लेकिन यह तांडव यहीं नहीं रुका। माँ काली का तांडव इस कदर बढ़ गया कि अब वह राक्षसों से आगे बढ़कर पूरे संसार को निगलने लगी। पहले उन्होंने पाताल लोक को निगला, फिर पृथ्वी लोक, फिर स्वर्ग लोक, यहाँ तक कि इंद्र, वरुण, यम, अग्नि और अन्य देवताओं को भी वह निगल गई। सभी लोग ध्वस्त हो गए। फिर उन्होंने दिशाओं को निगला, तत्वों को निगला, वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, सब कुछ। इसके बाद उनकी दृष्टि ब्रह्मा पर पड़ी। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी भयभीत हो गए, पर काली ने उन्हें भी निगल लिया। फिर विष्णु और अंत में शिव स्वयं महाकाल को भी निगल लिया। अब ब्रह्मांड में केवल शून्य था, कोई अस्तित्व नहीं बचा था, केवल अंधकार, केवल महाकाली। अब प्रश्न उठता है, माँ काली ने ऐसा क्यों किया? इस घटना को सिर्फ एक कथा या प्रतीकात्मक वर्णन मानना उचित नहीं। इसके पीछे अत्यंत गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या छिपी है। माँ काली का यह रूप सृष्टि के प्रलय स्वरूप को दर्शाता है। जब ब्रह्मांड में धर्म समाप्त हो जाता, तब चेतना सुप्त हो जाती। तब आदिशक्ति सब कुछ वापस अपने अंदर समाहित कर लेती। यहाँ तक वह क्षण था जब
सब कुछ समाप्त हो चुका था। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे देवता ही क्यों ना हो, अहंकार, लोभ और नियंत्रण की प्रवृत्ति यदि बढ़ जाती है तो शक्ति स्वयं आगे बढ़कर उसे समाप्त करती है। इसलिए काली का ब्रह्मा, विष्णु और शिव को निगलना यह दर्शाता है कि सत्ता के भी पार कोई सर्वोच्च चेतना है। मैं ही सर्वस्व की अनुभूति, मैं ही सर्वस्व की अनुभूति। महाकाली स्वयं ही चेतना है। जब उन्होंने सब कुछ निगल लिया तब कोई दैत्य नहीं बचा, ना सृष्टि, ना पालक, ना संहारक, केवल एक। यह अद्वितीय की अंतिम अवस्था है। यहाँ केवल ब्रह्मा है, केवल महाशक्ति। जब ब्रह्मांड के सभी स्वरूप समाप्त हो चुके थे तभी कुछ हुआ। माँ काली के भीतर जो शिव समावित हो गए थे, उन्होंने एक विलक्षण कार्य किया। उन्होंने महाशून्य में स्वयं को प्रकट किया। वह काली के चरणों के नीचे लेट गए पूर्ण समर्पण के साथ। जब माँ काली ने शिव को अपने चरणों में देखा तो उनका तांडव रुक गया। उन्होंने अपनी जीविया बाहर निकालकर श्रम का अनुभव किया और उसी क्षण उन्होंने सब कुछ वापस बाहर निकालना शुरू किया। ब्रह्मा, विष्णु, देवता, लोक तत्व सब कुछ पुनः प्रकट होने लगे। सृष्टि का चक्र फिर से आरंभ हुआ। यह कथा सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं है, यह मानवता के लिए एक अत्यंत गहरी शिक्षा भी है। शक्ति जब संचित होती है और अनियंत्रित होती है तब वह सृजन के विनाश की ओर जाती है। आत्मा का सर्वोच्च रूप वह है जो अहंकार से मुक्त है। समर्पण ही शक्ति का संतुलन देता है। ब्रह्मांड का सारा संतुलन शिव और शक्ति के सामंजस्य में है। तो मित्रों, माँ काली की यह कथा हमें बताती है कि जब संसार की सीमाएं टूटने लगती है तो शक्ति स्वयं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन वह शक्ति केवल संहारक नहीं, पुनः सृजन करने वाली भी है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोमांचकारी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए जय महाकाली और बताइए माँ काली का कौन सा स्वरूप आपको सबसे अधिक प्रेरणा देता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक